गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हेमांग चंदानी विंग्स इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सेम 3 के चैप्टर 6 की, जो पूरा एक यूनिट है। ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें हमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, क्या है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए बात करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देखिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किस वेरिएबल के लिए है। हमें वेरिएबल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है। ठीक है, फिर से, इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x is p of x is equal to n plus x minus 1 c n minus 1, here c is for combination। हम जानते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से ये c है। p रेज टू n एंड q रेज टू x वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2। अब देखिए, जब डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, जो हमारा वेरिएबल x है वो अगर डिस्क्रीट होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर होगी। ठीक है, सो 0 1 2 यहाँ पे कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी। अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। Then the distribution of x is said to be negative binomial distribution। तो आप इसे डेफिनेशन समझिए या आप इसे फॉर्मूला समझिए, दोनों एक ही है। तो फॉर्मूला ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अच्छा है, हम दोनों याद रख लेते हैं। ओके, वेयर n प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, यहाँ पे जो n प्लस एक्स दिया हुआ है वो हमारे लिए याद रखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, सो ये n प्लस एक्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, तो नंबर ऑफ सक्सेस होगा वो n लेंगे हम इसे। ये सब चीज हमें जब सम करेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं हम। ठीक है, p और q ये दोनों हम जानते हैं, क्योंकि आगे भी हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, और उसमें p ऑलवेज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, और ये भी हमें पता है कि p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये चीज हम समझ लेते हैं तो इजीली हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब डेफिनेशन समझ लिया, फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर सही ढंग से आपको समझना है तो फ्रेंड्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से कर ली तो समझ लीजिए कि आपने चैप्टर को जीत लिया। ओके, सो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, इवन किसी भी चैप्टर में। स्टैटिस्टिक्स का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, ठीक है, उसकी अगर प्रॉपर्टीज आपने सही ढंग से कर ली है तो चैप्टर आपकी पकड़ में आ गया है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये पूरी प्रॉपर्टीज हमें याद, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो हम सम में यूज करेंगे, बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो ओनली थियोरेटिकली हम याद रखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है। ठीक है, ओके, सेकेंड इज एंड p आर पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो and p are parameters of the distribution. Okay, the mean of negative binomial distribution is nq upon p. Your mean is equal to nq upon p. Okay, which gives the average number of failures before the nth trials and success. Okay, fourth one is the variance of a negative binomial distribution is nq upon p square. nq अपॉन पी स्क्वायर। ओके, nq अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस है। तो और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप प्रॉपर्टीज कर रहे हो
तो फ्रेंड्स इसमें 4 फर्स्ट प्रॉपर्टीज कॉमन होगी। कौन सी? तो पहले आप उसे क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन से वेरिएबल के लिए हो। जैसे यहाँ पे है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे है एन एंड पी। आपका मीन का फॉर्मूला क्या है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एन क्यू अपॉन पी। और वेरिएंस क्या है? सो वो है एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये 4 प्रॉपर्टीज आप किसी भी, आपने अगर आगे पढ़े हैं या फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें ये 4 तो आपको कॉमनली मिलेंगे ही, ठीक है। तो ऑलवेज, अब इसमें एक दूसरा भी हमें अभी पढ़ना है इसके बाद, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हमें ये 4 तो कॉमनली याद रखने ही हैं, ठीक है। ये चेंज होते रहेंगे, जैसे ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए तो कोई कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स एन पी है तो किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे ये है, वेरिएंस ये है, ठीक है। वैसे ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये 4 कॉमन रहेंगे, ये याद रखिए आप, ओके। इसके बाद ओके, अब यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर वेरिएंस एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर है तो उसके ऊपर से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का रूट होता है। तो ये जो भी आंसर देगा उसका अगर हम रूट कर देंगे तो वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, ठीक है। नाउ इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है। आप अगर एन क्यू को पी से डिवाइड करोगे और अगर आप एन क्यू को पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेंगे वो वेरिएंस जो होगा वो मीन से ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा, ओके। व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड पी क्यू अपॉन पी टेंड्स टू इनफाइनाइट, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें सेम 5 में पढ़ना है, ठीक है। अभी वेट कर लीजिए आप, लेकिन ये याद रखिए कि यही फॉलो करता है उसको। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाती है और q अपॉन p पर p भी इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो ये जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, ठीक है। तो हमें वो सम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है, ओके। एंड व्हेन n इज इक्वल टू 1, देखिए ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1 देन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस ये सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। वो हम बाद में देखने वाले हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ही ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पर ये याद हमें रखना है, तो ये आपको याद रह गए होंगे, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, मैं बहुत इसको वेटेज देता हूँ। कभी भी अगर मैं कोई चैप्टर स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं प्रॉपर्टीज पे बहुत वेटेज देता हूँ, ठीक है। तो आप भी अब देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गए 7 प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो हमें थोड़े बहुत याद होने चाहिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियर्स बिफोर nth सक्सेस इन n प्लस x ट्रायल्स, ठीक है। देखिए ये समझिए आप, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फेलियर्स, ठीक है। हम x फेलियर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आपने आगे अगर ध्यान दिया है तो आपने देखा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस x नहीं है, नंबर ऑफ सक्सेस n है। जनरली हम p ऑफ x ढूंढते हैं तो x हमारा नंबर ऑफ सक्सेस होता है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो फेलियर है, याद रखिए। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फेलियर्स बिफोर द एंड सक्सेस इन n प्लस x ट्रायल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे क्या होंगे? n प्लस x। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन स्टडीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेथ of a person due to an insect bites during an epidemic, okay। so ये rare situation के अंदर यूज होता है। This distribution is also useful in the study of certain biological problems, ठीक है। तो बहुत ही rare situation में ये distribution यूज होता है, लेकिन हमें as a theory ये याद रखना है। तो ये theory portion हो गया इस चैप्टर का, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी और यूसेज देख लिया। अब देखते हैं सम कैसा होगा, तो चलिए सम सॉल्व करते हैं, ओके।
सम है आपकी बुक में, ये हमारा फर्स्ट सम है, ठीक है। तो थर्ड नंबर से स्टार्ट होता है। अ पर्सन एम्स अ टारगेट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.2। पास्ट हमें ये बताता है कि उसका जो टारगेट जो एम करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट थर्ड टाइम एट द 8th ट्रायल, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट। तो यहाँ पे हमारी सक्सेस कहाँ पे है? टारगेट हिट होना चाहिए, वो हमारी सक्सेस है, ठीक है। और उसने टोटल कितने बार ट्रायल लिए हुए हैं? 8 ट्रायल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होगा जिसे हम कहते हैं n+x, दैट इज 8, ठीक है। और उसमें से सक्सेस कितने टाइम मिलना चाहिए? थर्ड टाइम। सो n हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस हो गया 3, समझे आप? तो टोटल ट्रायल हुए हैं 8, उसमें से हमें सक्सेस मिलनी चाहिए 3 टाइम। तो आप बता सकते हो कि इसके ऊपर से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे रख दे और यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे तो x हमें पता चल जाएगा, क्योंकि x 3 + x = 8 है। सो x की वैल्यू 100% 5 होगी। यस सर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए बाइफरकेशन हो गया सम का, ठीक है। अब हमें और दो चीज चाहिए, एक चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा, हमारी सक्सेस किस में है? तो सर टारगेट हिट होना चाहिए, ओके। और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमें दी गई है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.2। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, P। देखिए सबसे ज्यादा गलती अगर स्टूडेंट्स करते हैं, मिस्टेक्स जो करते हैं, वो P एंड Q डिसाइड करने में करते हैं, बिकॉज ये तीन चीज तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो मैक्सिमम मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करके आते हैं वो आपको P एंड Q डिसाइड करने में हो सकते हैं। तो पहले आप सम को पूरा पढ़ लीजिए। कभी भी अगर आधा सम, ये यहाँ तक सम हमने पढ़ा और डिसाइड कर लिया ये P है, नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं करना है। पूरा सम पढ़िए, क्लियर कीजिए कि हमारा सक्सेस किस में है। सक्सेस डिसाइड करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे P = 0.2 है, तो Q हमें पता है, ठीक है। अगर 1 में से हम P माइनस कर देंगे तो Q आ जाएगा 0.8। वेरी सिंपल सर, ठीक है। इन दोनों का टोटल 1 होना चाहिए। अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, ये 0.4 है तो ये 0.6 होगा, ये 3 है तो ये 7 होगा। वेरी सिंपल। तो देखिए हमें सब मिल गया है, ठीक है। अब अगर हमें सम सॉल्व करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर? हमारा फॉर्मूला था n+x - 1 c n-1 p⁻n एंड q⁻x। देखिए ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता दिया है, ठीक है। n+x - 1 c n-1 p⁻n एंड q⁻x, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ओके। सो वैल्यू रख देंगे हम। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 5 के लिए, नंबर ऑफ फेलियर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस तो हमारा ये है, ओके। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 8 है, उसमें से अगर 1 चला जाएगा तो सर वो हो जाएगा 7, और n कितना है? 3, उसमें से अगर 1 चला जाएगा तो वो हो जाएगा 2, ओके। P = 0.2 raised to n, that is 3, and Q = 0.8 raised to x, that is 5, ओके। तो बस ये सॉल्व कर देना है हमें। तो 7c2 कितना हो जाएगा? तो हमें ये पता है कॉम्बिनेशन में हम कैसे करते हैं। 7c2 का मतलब हो गया 7 × 6 / 2 × 1, दैट इज 7c2, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा 21, ओके। और फिर हम 0.2 raised to 3 कर देंगे और 0.8 raised to 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। सो 0.8 से स्टार्ट करते हैं, 0.8 raised to 5 इंटू, ओके, ठीक है, और इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 21, दैट इज 0.27, कुछ गलती कर दी मैंने, 0.8 raised to इंटू
0.04 इंटू, यस ये एक बार कैलकुलेशन रह गया बाकी। ओके राइट, तो मुझे आंसर मिल गया 0.0551। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है अगर वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है तो, ठीक है। जो मेन चीज़ है ये वैल्यूज़ निकालनी है हमें, ठीक है, उसको हमें फिर फॉर्मूला में रखना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकालना है वो हमें समझना है इस चैप्टर में, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये सम सॉल्व करने के बाद। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2, ठीक है। अगर कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर ये नहीं दिया होता 1/2 तो भी हम जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई कॉइन टॉस होता है तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स वो होता है HNT यानी 2, उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2। तो ये तो हम ऐसे भी जानते थे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट 5th हेड एट द 12th ट्रायल। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो गए n+x दैट इज 12, ठीक है। उसमें से हमें सक्सेस मिली 5 टाइम, सो n इज इक्वल टू 5। सो आप इजीली कह सकते हो सर x होगा 7, तो ये तो बहुत सिंपल है। ओके, नाउ डिसाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, सो हमें हेड चाहिए और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सो क्यू भी कितना हो जाएगा सर 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल होना चाहिए 1, तो ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। ओके, चलिए सब मिल गया सर। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n+x - 1 cn-1, ठीक है, p⁴n and q⁴x। नाउ p of x that is 7, okay, n+x 12 है, 12 - 1 11, c n है हमारा 5 तो ये हो जाएगा 4, p हो जाएगा 1/2 रेज टू n that is 5 and q हो जाएगा 1/2 रेज टू x that is 7, ठीक है। सो हम 11c4 फाइंड कर लेते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर। 11 × 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 24 दैट इज 330 इंटू, अब देखिए ये भी 1/2 रेज टू 5 है, ये भी 1/2 रेज टू 7 है, तो अल्टीमेटली 1/2 रेज टू 12 हो गया। सो हम सीधा 1/2 रेज टू 12 कर देते हैं, ठीक है, 2 की पावर फाइंड कर देते हैं। ये हो गया 4096, ठीक है। तो अब 330 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.0806। यस, देखिए आंसर मिल रहा है। ये कैलकुलेटर में आप अगर देख सकते हो तो आपके सामने है। अच्छा, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं और इजीली कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैंने समझाया है, तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये सम भी सॉल्व हो गया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें सिर्फ ये वैल्यू अच्छी तरीके से चाहिए। तो ये वैल्यू डिसाइड करने में बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत करें, ठीक है। 90% ऑफ मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट। तो ये मैंगोज का एक समझ लीजिए बॉक्स है, उसमें से 90% मैंगोज जो है वो स्वीट है। The quality of a mango can be known only by its taste. Yes, ये तो हम समझ सकते हैं। A person requires 6 sweet mangoes. Yes, तो हमारी जो सक्सेस है वो स्वीट मैंगोज में है। Find the probability of getting 6th sweet mango when 8th mango is tasted. Okay? So यहाँ पे सबसे पहले n+x जो है वो टोटल 8 मैंगोज हैं। टोटल टेस्ट कितने हुए हैं 8, ठीक है। उसमें से स्वीट मैंगोज कितने चाहिए हमें सर 6 चाहिए। ओके, सो x कितना हो जाएगा, तो सर x हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नाउ
सर यहाँ पे कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। यस मैं जानता हूँ, ठीक है, आपको देखो कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें कोई नंबर दिया हुआ है दैट इज 90%, और ये कहा गया है कि 90% मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट। दैट मीन्स 90% का मतलब क्या होगा, परसेंट, यानी 100 पर 90। तो उसका मतलब ये हो गया कि 90 मैंगो स्वीट है आउट ऑफ 100। तो सर प्रोबेबिलिटी भी हम कुछ ऐसे ही फाइंड कर देते हैं, टोटल नंबर्स को डिनोमिनेटर में रख देते हैं और जो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं उसको हम न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो यस यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उसको 100 से डिवाइड करके उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप 90 को प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते, रीजन, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो तो 0 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए, या 0 एंड 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी 90 तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि सर 90 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, लेकिन 90% है तो उसको आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9, एंड जो Q है वो हम समझ सकते हैं सर 0.1। ओके, तो ये इजी हो गया। ओके नाउ अब क्या करेंगे हम, तो अब फॉर्मूला ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x n प्लस x माइनस 1 c n माइनस 1 p रेज टू n एंड q रेज टू x, सिंपल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज 2 ओनली, n प्लस x 8 है, सो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, n 5 6 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 रेज टू n कितना है 6 है, और q हो जाएगा 0.1 रेज टू x, x है 2, ठीक है। तो पहले 7c5 हम फाइंड कर लेते हैं, और वो हो जाएगा 7c5 दैट मीन्स 7c2, 7 into 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21, और 21 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें फाइनली जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ 0.9 से इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 21, सो आंसर इज 0.1116, यस सही आंसर है 0.1116, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं क्लास में पढ़ाता होता तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने मुझे इतना बोल दिया होता कि सर अब आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ मुझे ये फाइंड करके दे दीजिए बस, बाकी हम आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपने भी बोल दिया होगा, मुझे पता है कि सर ये इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है, ठीक, इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। यस पर मैं करवा दूंगा, वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार इतना अच्छा वीडियो बना दूँ कहीं पे भी अगर आप रुक जाते हो तो आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से, ठीक। तो देखिए फिफ्थ सम हमने सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं। The probability that a potato is stale in a lot of potatoes is 1/4। stale यानी बिगड़ा हुआ, ठीक है, सही जो सही नहीं है वो। A person requires 5 good potatoes। yes, एक व्यक्ति को 5 अच्छे पोटेटोज चाहिए। Find the probability that he will get 5th good potato when he inspects 9 potatoes। So sir total number of trial तो हमें मिल गया n plus x that is 9, ओके। उसमें से हमें अच्छे पोटेटोज चाहिए 5, सो n की वैल्यू भी हमें मिल गई 5, ठीक है। सर x की वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं दैट इज 4, ठीक है, क्योंकि 5 + 4 हो जाता है 9। अच्छा अब बताइए मुझे p की वैल्यू क्या है, ठीक है, अब थोड़ा सोच के बताइए p की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे क्या होगी। अच्छा कुछ दिया हुआ है 1/4, तो क्या ये 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, थोड़ा सोचिए। तो अगर आपका आंसर है यस तो आप रॉन्ग है, गलत है। देखिए हमारी सक्सेस क्या है, हमारी सक्सेस है गुड पोटेटोज में, और ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो स्टेल पोटेटोज की दी गई है, बिगड़े हुए आलू की दी गई है, ठीक है। सो आप समझिए कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं है। तो सर ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्योंकि हम अगर ढूंढ रहे हैं अच्छे आलू और अगर हमें मिल जाते हैं बुरे आलू तो ये हमारा फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये जो है Q वो हो गया 1/4, ठीक है,
यानी अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो 4 में से 1 आलू बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। ये जो रेशियो है अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के तरीके से देखोगे तो ये 1/4 है, लेकिन अगर आप इसको रेशियो के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 में से 1 आलू बिगड़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 4 में से 3 आलू अच्छे हैं। सो P हो गया 3/4। देखिए कितना कितना इजी था, ठीक है, बहुत इजी है ये। इतना ही आपको डिसाइड करना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको अगर कहीं पे दिक्कत आएगी तो वो P एंड Q डिसाइड करने में आएगी, और यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट आता है वो P एंड Q में होता है, बाकी किसी में भी ये आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करने में थोड़ा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप कहाँ पे हो उस पे से डिसाइड होगा। अगर मैं किसी को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी सक्सेस क्या है, तो मेरी सक्सेस होगी वो गोली उसे लगे, वो मेरी सक्सेस। लेकिन आप सोचिए सामने वाले की सक्सेस क्या होगी, मैं जिसको शूट कर रहा हूँ उसकी सक्सेस क्या होगी। ये गोली उसे लगे वो उसकी सक्सेस है, या ये गोली से न लगे वो उसकी सक्सेस है। तो ये गोली से न लगे वो उसकी सक्सेस है। तो समझे आप। तो आपको पहले समझना है कि सब में हमारी सक्सेस कहाँ पे है, उसके बाद P डिसाइड कीजिए, ओके। तो ये हो गया सर। इतना होने के बाद तो सम बहुत इजी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज n प्लस x माइनस 1 c n माइनस 1 p रेज टू n and q रेज टू x। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 n प्लस x 9 है, सो उसमें से एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा। p है हमारे लिए 3/4 दैट इज n इज इक्वल टू 5 एंड ये हो गया 1/4 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24, सो 70 3 raised to 5 243 and 4 raised to 5 1024, ठीक है। और 4 raised to 4 256, ओके। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 243 into 70 that is 17,010 and 1014 into 256 that is 262 144। अब इससे हमें डिवाइड करना है इसको 17,010 को, तो आंसर हमें कुछ मिलेगा 0.0648 या 9। देखिए आंसर मिलेगा, ओके। तो इजी था सर, ये बिल्कुल इजी था, आराम से हम कर सकते हैं ऐसे सम। आगे बढ़ते हैं। A die is thrown and an even number is regarded as success, ठीक है। Find the probability that sixth success is obtained at the 10th throw। So total number of trial यहाँ पे है n plus x that is 10, ठीक है। और उसमें से हमें सक्सेस चाहिए सिक्स्थ, तो n हो जाएगा सिक्स्थ, ओके। तो इससे इसके ऊपर से हम x फाइंड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4। आप 6 को 10 में से माइनस कर लीजिए, आपको x मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो P है वो नहीं दिया गया है, तो सर वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अ डाई इज थ्रोन, अगर आप कोई भी डाई थ्रो करते हो तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो वो पूरे आउटकम्स में अगर यहाँ पे लिखूं तो आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। उसके पूरे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे रख दिए। अब हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स कौन से हैं, तो वो इसमें से ही होंगे, और वो क्या होने चाहिए इवन नंबर। तो इसमें से इवन नंबर कौन से हैं, तो सर इसमें से इवन नंबर है 2 4 एंड 6। अगर ऑड नंबर कहे होते तो 1 3 5 हो जाता। तो इसको अगर रिजल्ट्स में कन्वर्ट करूं तो ये टोटल रिजल्ट्स हो गए 3, ये टोटल रिजल्ट्स हो गए 6, तो सर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। वेरी सिंपल,
ठीक है, तो ये हम जानते हैं अगर हम कोई भी डाई थ्रो करेंगे तो उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, तो ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सो यहाँ पे क्यू भी हो जाएगा 1/2। सो ये पी एंड क्यू दोनों मिल गए हमें। ओके, अब हमें सम सॉल्व करना है। n plus x minus 1 c n minus 1 p raised to n and q raised to x। x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। n plus x 10 है तो ये हो जाएगा 9, ये कम हो जाएगा, और n 6 है तो ये हो जाएगा 5। p है हमारे पास 1/2, तो n है 6 और ये भी है 1/2 और x है 4, ठीक है। सबसे पहले हम 9c5 फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें 9, 8, 7 एंड 6 डिवाइड बाई 24, ठीक है। एक्चुअली मैंने फाइंड किया 9c4, ठीक है। आप 9c5 की जगह पे 9c4 फाइंड करोगे, दोनों आंसर इक्वल है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन अच्छी ढंग से जानते हो तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप सीधा फाइंड कर लीजिए 9c5, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 1/2 रेस टू, देखिए ये 6 और 4 दोनों 1/2 की पावर है, तो हम सीधा ही 1/2 रेस टू 10 कर देते हैं। 1040 ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे किसको, 126 को। सो आंसर आएगा 0.1230। यस, आ रहा है आंसर। तो कितना इजी चैप्टर है वो आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है। मेरा काम है ये चैप्टर आप तक पहुंचाना, और मैं समझ रहा हूँ कि ये चैप्टर आप तक पहुंच भी रहा है, क्योंकि अगर आप अब स्क्रीन के सामने बैठे हो तो इसका मतलब ये चैप्टर आप समझना चाहते हो, और यहाँ तक जो मैंने समझाया वो क्लियरली आपको पता चला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 alternatives are given in each question and of them only one is correct। जनरली हम जो MCQ सम आते हैं उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक सही होता है, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें से आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ सर 2 गलत होंगे। यस, 3 में से अगर एक सही है तो 2 गलत होंगे। 4 अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से अगर एक सही है तो 3 गलत होंगे, सिंपल सी बात है। A student does not know correct answer of any question। अगर स्टूडेंट को पता ही होता कि आंसर कौन सा सही है तो प्रोबेबिलिटी की जरूरत ही कहाँ थी, क्योंकि वहां पे तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। So a student does not know correct answer of any question, hence he ticks any one of them of the answer at random। तो वो कोई भी आंसर टिक कर देता है। हमने भी कभी कभी ऐसा किया होगा बहुत सारी एग्जाम्स में, ठीक है। पहले तो 10th में 50 MCQs आते थे, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आके बताते सर मुझे ये नहीं आया तो मैंने ये टिक कर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होते आप यहाँ पे ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके, hence he takes any one of the answers at random, find the probability that his third answer will be correct at the 8th trial। तो हमें पहले थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए ये मुझे स्पेस मिल गया। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल हो जाती है अभी, ठीक है। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 8, और उसमें से सक्सेस मिली है हमें 3rd टाइम, ठीक है। और x जो हो जाएगा वो हम जानते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा जिससे आप फाइंड कर सको वैल्यू p की। सो हमें दिए गए हैं 3 ऑल्टरनेटिव्स और उसमें से एक सही है, और हमारी जो सक्सेस है वो सही आंसर ढूंढने में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 में से एक सही है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गलत है, और इस दोनों का आप अगर एडिशन करोगे तो वो आपको 1 मिल जाएगा। ओके, तो देखिए सब मिल गया हमें। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, दैट इज n plus x minus 1 c n minus 1 p raised to n and q raised to x। okay, now probability of 5 n plus x 8 है, 8 minus 1 हो जाएगा 7, और n minus 1 that is 2, p है हमारे पास
1/3 और उसकी पावर हो जाएगी 3, ये है 2/3, उसकी पावर हो जाएगी 5। ठीक है, 7c2 यानी 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 243। भैया इतना तो हमें पता है। ओके, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अब जरूरत पड़ेगी। तो चलिए 21 इंटू 32 दैट इज 672 और 27 इंटू 243 दैट इज 6561। ठीक है, इससे डिवाइड करना है किसको, 672 को। सो आंसर इज 0.1024। ओके, तो यस, ये भी आंसर आ गया। तो बहुत इजीली हमने ये पूरा वीडियो जो है आपको पता चल गया होगा, बहुत इजीली सभी सम हमने सॉल्व कर दिए और बहुत ही इजी सम्स हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया आप इसकी प्रॉपर्टीज और यूसेज भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सारे सम में सॉल्व करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी दूसरे वीडियो में। तब तक आप ये सम की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ।